गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। आपको इसमें पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको बता दूं कि सलाइवरी ग्लैंड जो है ये क्या होती है, किस टाइप की ग्लैंड्स होती है। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में देख पा रहे हैं, द सलाइवरी ग्लैंड इन मैमल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ द डक्ट। ये क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके, एक्सोक्राइन के मतलब क्या होता है कि जो ग्लैंड्स क्या होती है, डक्टाइल ग्लैंड होती है, यानी कि जिसमें डक प्रेजेंट होती है। ऐसी ग्लैंड जो रहती है उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ऑब्वियसली एक्सोक्राइन ग्लैंड होने की वजह से ये जो ग्लैंड रहेगी ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगी। जो एंजाइम्स रहेंगे वो किस में मिक्स रहेंगे, म्यूकस में, या फिर जो बोलते हैं जिसको सलाइवा बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आगे देख रहे हैं, द salivary gland is a mammal or exocrine gland that produce saliva through a system of duct. Human have the three pair major salivary gland. First is parotid, second is submandibular, and third is sublingual, as well as hundred of minor salivary glands. Salivary gland can be classified as serous, mucus or seromucus. ये जो ग्लैंड्स रहेंगी, इसमें जो सीरस ग्लैंड्स रहती है उसमें से एंजाइम्स रिप्रोड्यूस होते हैं, और जो म्यूकस रहता है उसमें से म्यूकस रिप्रोड्यूस होता है, और सीरो म्यूकस मिक्स टाइप में उसमें क्या रहेगा, टोटल कंप्लीट सलाइवा रहेगा जिसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहेंगे, और साथ में क्या रहेंगे, जो अदर सब्सटेंस है जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले मैं आपको इनकी पोजीशंस बता दूं। पोजीशंस के तौर पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपने तीन टाइप की जो मेजर ग्लैंड्स देखा है, जो तीन टाइप की मेजर ग्लैंड है आपके पास में, बुक में भी इसका डायग्राम है। इस बुक के डायग्राम्स को भी आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। यही डायग्राम को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया गया है। तो सबकी जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह पर है। पोजीशन के बेसिस के ऊपर में अगर देखते हैं तो सलाइवरी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, पैरोटिड जो डक्ट है या फिर पैरोटिड ग्लैंड जो है, ये यहाँ पर आपके ये जो ईयर वाला पोर्शन है, ईयर वाले पोर्शन के जस्ट नीचे में जो है पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उसके बाद में सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो आपका जो टंग वाला हिस्सा है उसके जस्ट नीचे में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, यानी कि इसकी जो ओपनिंग रहेगी वो टंग वाले हिस्से में ही, जो टंग का जो निचला हिस्सा रहेगा वहाँ पर होगी। जस्ट उसी के ऊपर में सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होगी, यानी कि इसकी भी जो पोजीशन रहेगी वो वहीं पर जो उसका टंग्स रहेगा वाला पोर्शन रहेगा उसी के जस्ट नीचे में प्रेजेंट होगी। ये दोनों ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट रहेगी, और जो पैरोटिड ग्लैंड है वो जस्ट आपके जो ईयर वाला जो फ्रंट पोर्शन है वहाँ पर प्रेजेंट होगी। नाउ आपको हर एक ग्लैंड को डिस्क्राइब करके बताना है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड की। ये जो रहते हैं हर एक ग्लैंड जो रहेंगी वो पेयर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, यानी कि एक साइड में एक रहेंगी, दूसरे साइड में दूसरी प्रेजेंट रहेंगी। आप देखते हैं यहाँ पे, द टू पैरोटाइड ग्लैंड आर मेजर सलाइवरी ग्लैंड। ये दोनों कैसी है, सलाइवरी ग्लैंड है, वेब्ड अराउंड द मैंटिबुलर रूमस इन ह्यूमन। There are the largest of salivary glands secreting saliva facilitates the mastication and the swallowing। इसमें से जो सलाइवा जो रिप्रोड्यूस होता है उसका मेन फंक्शन रहता है वो आपका जो फूड मटेरियल रहता है उसको मैस्टिकेशन करने का, मिक्स करने का, और उसको फुलाने का, सॉल्विंग यानी कि फुलाना। एंड अमाइलेज जो है ये क्या है, एंजाइम है, टू बिंग द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। इट इज़ द सीरस टाइप ऑफ ग्लैंड विच सिक्रीट द अल्फा अमाइलेज आल्सो नोन एज द टाइलिन। इट इंटर द ओरल कैविटी बाय द पैरोटिड डक्ट। द ग्लैंड आर लोकेटेड पोस्टीरियर टू द मैंडिबुलर रूमस एंड एंटेरियर टू द मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। आपका जो टेम्पोरल बोन होता है, यानी कि आपके यहाँ पर जो जबड़े में जो बोन प्रेजेंट रहती है, इसके इस हिस्से में यहाँ पर क्या रहेगा, पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड previously known as the submaxillary gland are a pair of major salivary gland located beneath the lower jaw।
ठीक है ना। आपका जो निचला जबड़ा रहता है वहीं पर ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सुपीरियर टू द डायगेस्ट्रिक मसल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये जो आपका डायगेस्ट्रिक मसल्स होती है जिससे आप लोग क्या करते हैं, अपने जबड़े को इजीली हिला पाते हैं। जैसा आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो मसल्स रहेंगी, ये जो आपको यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, ये जो मसल्स रहेंगे इसको डायगेस्ट्रिक मसल्स बोलेंगे, जिसका काम करेगा आपके जबड़े को ओपन करने में, क्लोज करने में मदद करता है। द सिक्रेशन प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ बोथ सीरस फ्लूइड एंड द म्यूकस। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ग्लैंड जो रहती है वो क्या होती है, आपको एक वर्ड आया था यहाँ पर सीरोम्यूकस। तो सीरोम्यूकस का मतलब ही क्या होगा कि इसमें क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा सीरस फ्लूइड का भी और म्यूकस का भी। एंड इंटर द ओरल कैविटी ऑफ द सबमैंडिबुलर डक्ट और द वाटन डक्ट, ये जो रहती है जिससे ओपन होती है उस डक्ट को क्या बोलते हैं, वाटन डक्ट। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वाटन डक्ट। सो वाटन डक्ट्स क्या रहेंगी, द डक्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। Approximately 65 to 70% of the saliva in the oral cavity to produce the submandibular gland, even though they are the much smaller than the parotid gland, थोड़ी छोटी होती है। किससे, जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है उससे थोड़ी छोटी होती है, लेकिन ये जो रहता है 65 to 70% जो रहता है आपके सलाइवा में अपने पास का प्रोड्यूस मटेरियल यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में थर्ड आते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। द सबलिंगुअल ग्लैंड आर द पेयर ऑफ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड इन्फीरियर टू द टंग, टंग का जो सामने का हिस्सा रहता है वहाँ प्रेजेंट होती है, एंड एंटीरियर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, मतलब कि जहाँ पर सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है उसी के जस्ट क्या होती है, एंटीरियर, उसके शुरुआती हिस्से में प्रेजेंट होती है। द सिक्रेशन प्रोड्यूस इज द मेनली म्यूकस इन द नेचर, यानी कि जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है इसमें से जो सीक्रेट मटेरियल रहेगा ओनली क्या प्रेजेंट रहेगा, उसमें म्यूकस प्रेजेंट होगा। तो ये डायग्राम्स जो है आपको इस तरह से ये डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया, लेकिन इसको आप जो है अपने बुक के डायग्राम्स के बेसिस के ऊपर में आप समझा करके दे सकते हैं। ये दोनों डायग्राम आप मस्ट भी कंपलसरी है, जब भी आप लोग आंसर लिखेंगे तो ये दोनों डायग्राम्स का डायग्राम आप बनाएंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर सीरस ग्लैंड होती है और म्यूकस ग्लैंड होती है, तो दोनों से मिलकर के जो कंपोनेंट्स बनता है उसको क्या बोला जाता है, सलाइवा। तो ये सलाइवा जो है 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आपका आता है। द बॉडी प्रोड्यूस अराउंड 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा every day and play the vital role of the lubricating the food digestion and the protecting the oral environment। आपके माउथ का जो सरफेस एरिया रहता है वो हमेशा गीला रहता है। गीला रहने का जो मेन प्रोडक्ट है, रखने का जो मेन प्रोडक्ट है वो है सलाइवा। ये आपके बॉडी में माउथ में लगभग 1.5 लीटर जो रहता है पर डे सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से आपका भोजन जो रहता है वो लुब्रिकेटिंग होता है, डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन फंक्शन का शो करता है और प्रोटेक्टिंग टू अगेंस्ट ओरल इन्वायरमेंट, बाहर से जो भी बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। दिस इज द आर्टिकल शैल कंसिडर द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, हाउ इट वेराइज ऑन द कंजप्शन ऑफ द फूड एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लो सिक्रेशन। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फूड मटेरियल खाया है और किस व्यवस्था में आप है, वो उसके बेसिस के ऊपर में इसका जो सिक्रेशन रहता है वो होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आपने कोई अगर खास मीठी चीज़ अगर देखा या फिर अपनी पसंदीदा अगर चीज़ देखते हैं तो आपके माउथ में लार टपकना चालू हो जाती है, तो वो लार क्या है, इट इज़ अ सलाइवा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सलाइवा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम लोग बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर हम लोग देखें तो वाटर जो रहता है इसमें 99.5% तक प्रेजेंट होता है। यहाँ पर वाटर जो रहता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो लगभग कितना होता है 99.5% तक प्रेजेंट होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक जो आपके मटेरियल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे में सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, आयंस, ठीक है ना, एंड लोअर कॉन्सेंट्रेट देन द प्लाज्मा, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडाइड, ये सारे इसमें क्या होते हैं, साथ में प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आप लोग देखते हैं जो लार रहता है उसका जो अल्कलाइन नेचर रहता है या फिर अल्कलाइन जो पीएच रहता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। बैक्टीरियोस्टैटिस, यानी कि ये जो रहते हैं जो आपके माउथ के अंदर में हार्मफुल बैक्टीरियाज रहते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। जो बैक्टीरियल इन्वायरमेंट है टोटल उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। इसमें म्यूकस होता है, जो म्यूकस रहता है ये मेन प्रोडक्ट होता है, जिसमें आपकी जो है म्यूसिन हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो रहता है आपका माउथ का जो नॉर्म इन्वायरमेंट रहता है उसको बनाने में मदद करता है। इसके बाद में इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होता है, ये प्रेजेंट रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस की। तो फंक्शन में देखते हैं जैसे कि ये जो रहता है
लॉयड एंड द लुब्रिकेशन, यहाँ पर कुछ वर्ड्स का मिस्टेक है, लॉयड और द लुब्रिकेशन, ठीक है ना। तो मतलब आपके माउथ के अंदर में जो भी आप फूड मटेरियल खाते हैं उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है, उसको क्या करता है सलाइवा अपने अंदर में मिक्स करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो चिपचिपा हो जाता है और स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपके एलिमेंट्री ट्रैक में एलिमेंट्री कैनाल में इजीली पास आउट हो जाता है। बफरिंग सलाइवा, ठीक है ना, बफरिंग सलाइवा दैट मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर में जो पीएच रहता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। जैसा मैंने बताया कि आपके जो माउथ का जो पीएच है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, तो अल्कलाइन नेचर को मेंटेन करने के लिए जो सलाइवा रहता है वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट होता है। आपके बॉडी के अंदर में जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक में आने वाले ऑर्गन्स है सब में जो पीएच प्रॉपर चाहिए उसको मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद डाइजेशन में वर्क करता है। डाइजेशन में वर्क आपके बुक में डिटेल्स में है। जो भोजन में स्टार्च होता है उसको अमाइलेज क्या करता है, डिस्ट्रॉयड करता है, डिग्रेड करता है। जो स्टार्च रहता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, उसको फिर डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। इसके अलावा जो रहता है ये मॉइस्चरिंग, इसके अलावा ये लुब्रिकेटिव प्रॉपर्टीज शो करता है। फॉर्मेशन एंड द सॉल्वेशन ऑफ द फूड, एंटी माइक्रोबियल एक्शन, लाइसोजाइम इससे प्रेजेंट होता है, लैक्टोफेरिन प्रेजेंट होता है, सेरिप्रोडाइज यह जो रहता है पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। तो इस तरह से आपको इसके अलावा भी कुछ फंक्शन आपके बुक में जैसे लिखे हुए हैं। एक इसमें आपका मैकेनिकल फंक्शन है। मैकेनिकल फंक्शन आप लोग देखा है कि ये जो रहता है स्पीच में मदद करता है आपको। इसके अलावा डाइजेस्टिव फंक्शन में आपको बताया कि जो स्टार्च रहता है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है माल्टोस में, ठीक है ना। फिर माल्टेज जो रहता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक्सक्रीटिव फंक्शन में जो रहता है आपके बॉडी के अंदर में जो यूरिया वगैरह होते हैं उनको बाहर करने का काम करता है। सेंसेशन ऑफ द टेस्ट, आपके माउथ के अंदर में जो सेंसरी नर्व्स होती है उसको टेस्ट में मदद करता है। हेल्प इन द वाटर बैलेंस, बॉडी के अंदर में जो वाटर रहता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। हीट लॉस, जैसा कि आपने डॉग को देखा है, जब जनरली क्या होता है डॉग अपने गर्मी के दिन में अपने मुंह से लार टपकाते रहते हैं तो वो अपने जो हीट रहती है उसको कम करते हैं। बफरिंग एक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन मैंने आपको पहले बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। ओके, इसके बाद में एक और यहाँ पर टॉपिक रहता है कंट्रोल ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन, यानी कि ये जो आपके माउथ के अंदर में सलाइवरा जो सिक्रेट होता है वो कहाँ से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है पैरासिम्पेटिक नर्व फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसका कनेक्शन आपके ब्रेन से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ आपने अच्छी खाने की चीज़ें देख ली, आपकी मनपसंद चीज़ें देखी तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माउथ में क्या हो जाती है लार टपकना शुरू हो जाती है, तो वो पैरासिम्पेटिक नर्व फाइबर के थ्रू होता है। इसका जो ब्रेन में जो जगह होती है वो रहता है ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक, ओके, थैंक यू।